नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विपक्ष के हर एक राज्य के नेताओं पर बरसते नजर आते हैं और हर एक मुद्दे को लेकर बेबाकी से अपना बयान देते हैं, उस पर अपनी राय रखते हैं। और वही हिमंता बिस्वा शर्मा जिनके सरकार के आज 3 साल पूरे हो चुके हैं, इस मौके पर उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए जनता को असम की धन्यवाद दिया। लेकिन ये जो कहीं ना कहीं खबर है कि 3 साल हिमंता बिस्वा शर्मा के कार्यकाल को पूरा हो चुका है बतौर मुख्यमंत्री, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस पर रिएक्ट ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल जैसे ही एक पोस्ट सोशल मीडिया पर असम कांग्रेस के एक नेता के जरिए शेयर की गई, उस पर दरअसल कमेंट करते हुए जयराम रमेश जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, उनकी तरफ से एक पोस्ट किया जाता है और हिमंता बिस्वा शर्मा को एक निवर्तमान मुख्यमंत्री वो बताते हैं। यानी हिमंता बिस्वा शर्मा किसी भी वक्त मुख्यमंत्री की पोस्ट उनकी जा सकती है, ये दावा जयराम रमेश की ओर से किया गया। लेकिन इस पर भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई और उन्होंने जयराम रमेश को कोट करते हुए लिखा कि जयराम जी, पता नहीं था कि कांग्रेस मुझसे इतना ज्यादा डरती है। ये वार पलटवार का दौर है जो सोशल मीडिया पर देखने को मिला। लेकिन जाहिर तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा जो देश के हर मुद्दे को लेकर बेबाकी से बोलते हैं, हर एक विपक्ष का लीडर जो हिमंता पर कमेंट करता है वो भी पलटवार करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते। और अब जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इन सब के बीच जब उनसे सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं, कुछ दिन की जमानत उन्हें मिली है, चुनाव प्रचार में वो आते ही जुट गए हैं, उसको लेकर सवाल किया गया तो हिमंता ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि केजरीवाल 1 जून को फिर से जेल जाने वाले हैं। जैसे किसी कैदी को छुट्टी मिलती है, वो जेल से बाहर आता है, वैसे ही उन्हें जमानत भी मिली है। कोई भी जिस व्यक्ति में थोड़ा भी स्वाभिमान है वो इस तरह की जमानत पर जेल से बाहर नहीं आता। उसे सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहिए था कि मुझे स्थायी जमानत चाहिए। तो इस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। केजरीवाल जी तो 1 तारीख गायब होने वाला है, फिर तो जेल में जाने वाला है। केजरीवाल जी का शोभा ही नहीं देता है। कोई ऐसा बेल में आते हैं क्या बाहर? आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकता है, लोगों से मिल नहीं सकता है, फिर 1 तारीख आके दोबारा आपको जेल में आना पड़ेगा। तो एक जो कैदी लीव लेके आते हैं, ऐसा वाला उनको बेल मिला है। अरविंद केजरीवाल में तो कल तक मेरा उम्मीद था वो बेल वो नहीं लेगा। कौन ये बेल लेगा आप बताइए? किसी का भी थोड़ा सा प्रेस्टीज है, रेस्पेक्ट है, ऐसा बेल लेगा क्या? कि आप उधर नहीं जा सकता है, उधर नहीं जा सकता है, 1 तारीख 12 बजे दोबारा वहां पास आना है, ये बेल है क्या? ये केजरीवाल का कोई सम्मान नहीं है, कोई प्रेस्टीज नहीं है। कम से कम भाई दिल्ली का सीएम है, अपना शहर का तो प्रेस्टीज रखो। ऐसा बेल में आप क्यों बाहर आया है? ऐसा बेल में तो आपको बाहर आना ही नहीं चाहिए था। आप सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए था, भाई मुझको परमानेंट बेल दे दो। अब काहे का ये 20 दिन का बेल में बाहर आया है और झटपटा रहा है हो? तो एक तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा इस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके 3 साल का कार्यकाल असम में बतौर मुख्यमंत्री जाहिर तौर पर जिस तरीके के कड़े फैसले उनके जरिए लिए गए हैं, योगी आदित्यनाथ के बाद अगर कोई दूसरा नाम मुख्यमंत्री की लिस्ट पर टॉप पर है तो वो है हिमंता बिस्वा शर्मा। ये लगातार सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलता है कि कितनी चर्चा उनके तमाम फैसलों की
रहती है, फिर चाहे वो यूसीसी को लागू करने की असम में तैयारी हो या फिर एनआरसी को लागू करना हो। इसके अलावा हेमंता शर्मा की कैबिनेट ने हाल ही में जो एक बड़ा फैसला लिया था वो ये कि मुस्लिम विवाह तलाक जो रजिस्ट्रेशन अधिनियम है दरअसल उसे खत्म किया गया, यानी मुस्लिम विवाह एवं तलाक कानून को खत्म करने का फैसला हेमंता बिस्व शर्मा सरकार ने किया। ये अपने आप में बड़ा फैसला था और जिस तरीके से उनके तमाम बयान रहते हैं, बेबाक तरीके से वो अपनी राय रखते हैं। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पर वो बरसते नजर आते हैं हर मुद्दे को लेकर। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ये बौखलाहट देखने को मिली है उनके 3 साल के कार्यकाल पूरा होने पर। लेकिन वहीं हेमंता ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या लिखा है, उन्होंने लिखा अपना संदेश जारी करते हुए और कहा कि 2021 में इस शुभ दिन को मेरे नेतृत्व में असम के लोगों की सेवा के लिए हमारी सरकार को बागडोर सौंपी गई थी। आज मेरी सरकार के 3 साल पूरा करने पर मैं असम को भारत के शीर्ष 5 राज्यों में से एक बनाने के लिए अथक काम जारी रखने का वादा करता हूं। ये कहीं ना कहीं एक संदेश है जो कि असम के लोगों के लिए जो है वो हेमंता बिस्व शर्मा ने लिखा है और साथ ही लिखा है कि मैं 3 साल की यात्रा में आपके पूरे समर्थन, आशीर्वाद और ईमानदारी से सहयोग के लिए आप सभी के प्रति अपनी ईमानदारी से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये भी हेमंता बिस्व शर्मा ने अपनी इस पोस्ट में लिखा है। तो कहीं ना कहीं वो खुश है कि 3 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है, अच्छे काम उन्होंने किए हैं, ऐसे कुछ फैसले लिए हैं जो कि नजीर पेश करेंगे। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं हेमंता ने लिखी है। लेकिन वहीं पर जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार हेमंता बिस्व शर्मा को घेर रही है। यही वजह है कि जयराम रमेश ने उन्हें निवर्तमान मुख्यमंत्री करार दिया तो हेमंता ने पलटवार करते हुए कहा कि पता नहीं था कि कांग्रेस मुझसे इतना ज्यादा डरती है कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मेरे लिए किया जा रहा है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि भूपेन कुमार बोहरा जो कि असम कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से बाकायदा एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने 5 बिंदुओं का जिक्र करते हुए ये बताया कि असम में हेमंता बिस्व शर्मा ने क्या काम नहीं किए हैं, किस तरीके से असम को डुबाने का काम किया है, यानी एक तरीके से मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश की गई। उन्होंने लिखा कि शर्मा ने कर्ज पर कर्ज लेकर राज्य को दिवालिया बना दिया है। ये कहते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल कर्ज जो है वो राज्य पर बढ़ता जा रहा है, जहां जरूरत ना हो वहां पर फ्लाईओवर बनाए गए हैं। सीएम की प्रशासनिक अयोग्यता इस बात से देखी जा सकती है कि कोई वरिष्ठ जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं उनके व्यवहार से परेशान होकर राज्य से वो ट्रांसफर कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के जो ये नेता हैं भूपेन कुमार बोहरा जो कि प्रेसिडेंट है कांग्रेस कमेटी के असम के, उन्होंने कोई भी सबूत पेश नहीं किया कि क्या वाकई असम इस तरीके से कर्ज में डूब रहा है, क्या वाकई वहां पर आईएएस आईपीएस परेशान होकर जो है राज्य से बाहर ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें लिखी हैं, लोग ट्रोल भी कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से राज्य को गर्त में डाला था उसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा ने उसे बखूबी तरीके से संभाला है, ये तमाम लोग लिख रहे हैं। यहाँ आरोप ये भी लगाया गया है कि 3 साल में शराब की दुकानें जो है वो बढ़ा दी गई है और लोगों को शराबी बनाकर सरकार अमीर बनना चाहती है। ये भी हेमंता पर आरोप लगाया गया है। उन्होंने ये भी लिखा कि असम के पूरे इतिहास में राजनीतिक विमर्श उस स्तर तक नहीं गिरा जितना इस शासनकाल में गिरा। ये कहते हुए इस तरीके से हमला बोला गया है, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों के लिए कोई सुपरिभाषित नीति नहीं लाई गई है। तो ये तमाम चीजों का जिक्र किया, लेकिन जो फैसले लिए गए उनका कोई जिक्र नहीं है इस ट्वीट में, जिसको लेकर ये पूरी सियासत गरमाई। लेकिन हेमंता ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई और जयराम रमेश को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा कि नहीं पता था कि कांग्रेस इतना ज्यादा मुझसे डरती है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।